Students, this is the question from the unit solution where you have to be give an example of a solid solution in which solute is a gas. जो solutions होते हैं basically they are of three types: solid solution, liquid solution and a gas solution. जिस भी solution की हम बात करेंगे, अगर liquid है तो मतलब जो उसमें solvent है वो liquid होगा, और सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड सोल्यूशन की। मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉलिड जो है वो हमारा सॉल्वेंट है और सोल्यूट जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो जो है गैस है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, दैट इज़ आंसर, इसका हम आंसर 1 लिखेंगे, दैट इज़ हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। ये सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है इट इज़ वर्किंग एज अ सॉल्यूट, और जो पैलेडियम है इट इज़ वर्किंग एज अ सॉल्वेंट एंड इट इज़ अ लीक सॉलिड है। तो जो सॉलिड सॉल्वेंट होता है इट इज़ वर्किंग एज अ मेजर पार्ट एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज़ वर्किंग एज अ स्मॉलेस्ट पार्ट। देन जो सेकेंड इसका पार्ट है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन in astronitrile, and when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of astronitrile। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। जब भी हम किसी का मास परसेंटेज निकालते हैं तो मास परसेंटेज विच इज़ रिटन एज W/W, परसेंटेज के लिए हम ये वाला साइन यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पे एस्प्रीन है। अब ब्रैकेट में लिख लो एस्प्रीन, एंड एस्प्रीन स्पेलिंग जो यहाँ पे एस्प्रीन इस तरह से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन में कौन कौन आ जाएगा, लिखा है कि जो एस्प्रीन है इट इज़ गेटिंग डिजॉल्व इन दी एस्टोनेट्रिल। तो मास ऑफ सोल्यूशन लिखा है, मीन्स मास, इसको आप ऐसे भी, और मास ऑफ एस्प्रीन प्लस मास ऑफ एस्टो नाइट्रिल एंड मल्टीप्लाई विद 100। ये जो फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालने का। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है जो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, एस्प्रीन है, एंड दैट इज 6.5 ग्राम हमें दिया हुआ है। देन मास ऑफ एस्टोनेट्रिल, नाइट्रिल वो भी हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 450 ग्राम। तो अब यहाँ पे इसी अगर फॉर्मूले में मैं इसको लगाती हूँ तो W/W परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट मीन्स 6.45 डिवाइडेड बाय 450 प्लस 6.5 मल्टीप्लाई विद 100 विच इज़ इक्वल टू 6.5। इनको आप प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 456.5 मल्टीप्लाई विद 100, और यहाँ से सिंपल ये रिमूव हो जाएगा। एंड 650 जो 65 है इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 4565। तो व्हाट आई वुड डू, यहाँ पे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ देन व्हाट इट विल बिकम 6500, और मेरे पास है 4565। अब जो 60 या 6500 है वो 4565 से तो बड़ा ही है। तो बेटर वी विल टेक लाइक दिस, और यहाँ पे 4565, तो इसको 1 से कट कर लेते हैं, डबल करेंगे तो वो तो 9 तक चला जाएगा ना, 9000 समथिंग। तो हम यहाँ पे इसको 4565 ले लेंगे।
एंड देन 5, 3 एंड यहाँ पे 4 आ गया तो 14 हो गया, तो 9 एंड 1। अब बहुत ये नंबर जो है स्मॉल है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, एंड बेटर यू शुड टेक ज़ीरो हेयर। एंड नाउ इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस, 45 है तो 9,000 समथिंग विल बिकम एट 2 पे, और 19 चाहिए हमें, है ना। ओके, तो 4, अगर मैं 4 पे करके देखती हूँ, लेट मल्टीप्लाई इट विद द 4565 with the 4, and it is 4 5 are 20, 2 carry, 26 2 carry, 22 and 16। तो डेफिनेटली वी विल टेक दिस वन, क्योंकि अगर मैं 5 से करती तो इट विल बी इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो हमारा आंसर जो है फिर से एक बार चेक कर लो, 4 5 are 20, 2 कैरी, 24 और 2 26, 2 कैरी, 22 2 कैरी एंड 16। तो यहाँ पे आ गया 16 260, एंड इट विल बी यहाँ पे 15 और 9, यहाँ पे 0, और यहाँ पे वापस जो हमारा रहेगा, हमने अगर कैरी किया है तो ये आ जाएगा 3। अब ये भी नंबर इससे स्मॉल है, हमने पॉइंट तो लगाया हुआ है, बेटर वी शुड टेक 1 मोर ज़ीरो हेयर। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16,000 समथिंग आता है, और अगर हम डबल करेंगे मतलब 8 पे जाएंगे तो ये 32। तो बेटर है दिस टाइम लेट डिवाइड इट विद द 4565 विद द 7, 7 5 से 35, 3 कैरी, और यहाँ पे जब हम 3 कैरी है, 45 4 कैरी एंड 39 3 कैरी, 28 और 3 31। तो इट इज़ गेटिंग बिगर देन दिस, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 36 और 3 39, 3 कैरी, और 33 3 कैरी और 2 7। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हम जो है 2 डिजिट तक आंसर ले लें, देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये परसेंटेज है, तो इसका इस तरह से आ जाएगा 1.46 परसेंटेज इन द केस ऑफ मास परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर हमें और भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये फार्मूला याद रखना है कि व्हाट द फार्मूला मस्ट बी देयर, एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with more probable questions or previous year questions for the coming board examination, and subscribe my channel for the coming new updates.